सभी साथियों को नव बधाई। मित्रों, आज है 27 मार्च और आज का दिन माता रमा देवी का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 27 मार्च 1935 को माता रमा देवी का स्वर्गवास हो गया था। इस दिन को पूरे हिंदुस्तान के अम्बेडकरवादी और सभी देशवासी माता रमा देवी के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। माता रमा देवी के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना मैं आपके बीच लेके आया हूँ और इस घटना के आधार पर हमें समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का योगदान सर्वोपरि होता है। क्योंकि जिस घर में महिलाएं अपने घर की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती हैं तो उसके जो पति देव होते हैं वो ज़्यादा निर्भीकता के साथ और आज़ादी के साथ समाज सेवा कर सकते हैं। माता रमा देवी का जो वास्तविक नाम है वो है रामीबाई। उनका मूल नाम रामीबाई था, लेकिन बाबा साहब उन्हें रमा प्रेम से कहते थे, इसीलिए रमा देवी उनका नाम प्रचलित हो गया। शिक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन बाबा साहब के संपर्क में आने के बाद साक्षरता के स्तर की पढ़ाई उन्होंने की, कुछ समझ विकसित हुई और उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा साहब का सहयोग करने में गुजार दिया। बाबा साहब के जीवन की वो एक घटना मुझे याद आती है कि बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के लिए जाते हैं और वहाँ बाबा साहब के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और जो बड़ौदा नरेश के द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती थी 25 रुपये प्रति माह, उस स्कॉलरशिप का भी समय समाप्त हो जाता है। तो बड़ौदा नरेश से जो राशि उन्हें मिलती थी वो बंद हो जाती है। एक ऐसा दौर होता है कि पीएचडी लगभग पूरी होने ही वाली होती है। 3 महीने का समय बाबा साहब का और बच जाता है, जिसमें उन्हें वो पूरी करनी होती है। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि बाबा साहब को प्रातःकाल को जो चाय के साथ एक टोस्ट डबल रोटी दी जाती थी, एक ब्रेड दिया जाता था, तो बाबा साहब उस चाय को पी करके ब्रेड को टिफिन में रख लिया करते थे। क्योंकि जब शाम को भूख लगती थी तो उस ब्रेड के टुकड़े को पानी में डुबो करके खा करके अपना काम चला लिया करते थे, क्योंकि पैसे उनके बिल्कुल नहीं थे, भोजन की राशि भी उनके पास नहीं होती। स्थिति बहुत ही आर्थिक रूप से विकट हो जाती है। बाबा साहब रमाबाई को इस दौरान एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं, रमा, यदि तुम्हारे पास कोई पैसे हो, ऐसा तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं होंगे, लेकिन अपने आसपास के मिलने वालों से तुम कुछ पैसे उधार लेकर मुझे भेज दो। मुझे इस समय पैसों की सख्त आवश्यकता है और मैं अपनी डिग्री पूरी कर कर वापस जब लौटूंगा तो सब पैसे लौटा दूंगा। रमाबाई देखती हैं कि उनकी गरीब स्थिति को देखते हुए समाज का कोई भी व्यक्ति उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं और गांव के अंदर गोबर इकट्ठा करके कंडे बनाने की उनकी एक परंपरा थी। उन कंडों को इकट्ठा किया करती थी और कंडों को गांव में जाकर बेच देती। और कंडों से जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा उनके पास रहता है। और उसी दौरान उनके एक बेटे को निमोनिया हो जाता है और निमोनिया की ऐसी स्थिति हो जाती है कि डॉक्टर के पास ले जाना अति आवश्यक होता है। लेकिन उसी दौरान रमा को बाबा साहब का एक पत्र मिलता है। रमा अपने पुत्र के दुख को भुला देती हैं और बच्चे को डॉक्टर को दिखाने से वंचित कर देती हैं, दिखाती नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं ले जाती हैं, बल्कि वो पैसे को बाबा साहब को मनी ऑर्डर कर देती हैं
और उस निमोनिया के कारण ही उस बेटे का अंतिम संस्कार हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाता है। ये बात भी वो बाबा साहब से छिपाती है और बाबा साहब के पास वो मैनेडर पहुंचता है तो जैसे तैसे उससे अपना कुछ समय जो बाकी रहता है उसे पूरा करते हैं और पीएचडी करके वापस लौटते हैं। और बाबा साहब को बाद में पता चलता है कि वो पैसा जो रमा ने भेजा था वो पैसा उनके बेटे के इलाज के लिए कितना आवश्यक था और किन परिस्थितियों में रमा ने वो पैसा इकट्ठा किया था। लेकिन उन्होंने वो पैसा अपने पुत्र के इलाज पे भी खर्च नहीं किया, न अपने जीवन पर, अपने भोजन पे खर्च किया, बल्कि वो सारा का सारा पैसा उन्होंने अम्बेडकर को भेज देते हैं। तो अम्बेडकर साहब को जब पता चलता है, नतमस्तक हो जाते हैं, रमा का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे ही दिन नगर के अंदर बाबा साहब का बहुत बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। घर के नज़दीक ही पास में शहर के अंदर एक मंच सजा होता है। बाबा साहब का सभी लोग सम्मान करने के लिए उन्हें वहाँ आमंत्रित करते हैं। रमा के मन में भी एक इच्छा होती है कि मैं भी अपने पति के सम्मान को देखने जाऊं और अपने बक्से के अंदर अपनी अच्छी सी साड़ी ढूंढने का प्रयास करती है। लेकिन उसके पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं होती है जो सही स्थिति में हो और उसे पहनकर वो जा सके। रमा बड़ी उदास होती है। बाबा साहब के सम्मान समारोह में जो नियमित रूप से होते रहते थे वहाँ पर उनके सर पर साफा बनाया जाता था, जिसे पगड़ी कह सकते हैं, धोती कह सकते हैं। तो साफों का एक बंडल होता है, उसमें से एक साफे को निकालती है और धोती के स्थान पर उसे अपने शरीर पर लपेट कर चली जाती है और शर्म के कारण बाबा साहब के कार्यक्रम में शामिल नहीं होती हैं और पास ही नज़दीक एक पेड़ की छांव के आड़ ओट में खड़ी हो जाती है। सम्मान चल रहा होता है लेकिन बाबा साहब का ध्यान रमा देवी की ओर पड़ता है और बाबा साहब की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बाबा साहब इशारा करते हैं और रमा को अपने पास मंच पे बुलाते हैं और सभी से रूबरू कराते हैं, परिचय कराते हैं और रमा देवी के योगदान के बारे में बाबा साहब बताते हैं कि इनका कितना सफल योगदान था जिसकी वजह से आज मेरी पीएचडी पूरी हुई है। और ये बताते हैं कि कोई भी पुरुष अपनी धर्म पत्नी के सहयोग के बिना अधूरा है। इसीलिए हमें अपनी धर्म पत्नी का हमेशा सम्मान करना चाहिए और अपने साथ रखना चाहिए और माता रमा देवी को मंच पर स्थान दिलाते हैं। इस घटना से हम सीख सकते हैं कि कामयाबी के पीछे महिलाओं का भी बराबर का सहयोग होता है। इसलिए हमें उनके सहयोग को, उनके कार्य को कम नहीं आंकना चाहिए। आज इस अवसर पे मैं रमा देवी को, माता रमा देवी को सत सत नमन करता हूँ और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमो बुद्धाय।